सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पहले तो मैं भी आते वक्त ये सुन रही थी कि जो मौजूदा, क्योंकि हर रोज़ कराए के तर्जुमान बदलते हैं इन हुकूमत के, वफाक में भी और पंजाब में भी। तो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा कह रही थी कि लाहौर के जलसे के लिए पीडीएम ने इजाज़त की दरख्वास्त नहीं दी। तो क्योंकि बार बार बदलते हैं कराए के तर्जुमान, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हुकूमत के पास किसकी दरख्वास्त आई है कि नहीं आई। पीडीएम ने नवंबर में दरख्वास्त दी थी मीनारे पाकिस्तान में इजाज़त मांगने की जलसे की, और अब इस किस्म के बयानात कि इजाज़त मांगने की दरख्वास्त नहीं दी और हम लाहौर के जलसे को नहीं रोकेंगे। ये पहली कामयाबी है पीडीएम की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, तहरीक की पहली कामयाबी है कि हमने इमरान साहब को एक बात समझा दी है कि ये अवामी रेफरेंडम है उनके ख़िलाफ़, ये अवाम का फ़ैसला है उनके ख़िलाफ़। और उन्होंने गुजरावाला से लेकर मुल्तान तक जलसे को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दहशत गर्दी की, हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करके गिरफ्तारियां की, रुकावटें डाली, कंटेनर लगाए, लेकिन हर कंटेनर को अबूर करते हुए पीडीएम के कारकुन और तमाम जमातों के कारकुनों ने वो जलसे ना सिर्फ कामयाब कराए बल्कि इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट सिलेक्टेड वोट चोर टोले के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन रेफरेंडम दिया। तो पहली कामयाबी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये हुई कि हर जलसा कामयाब हुआ, इनकी रुकावटों के बावजूद, और कामयाबी के साथ इमरान साहब को एक बात समझाई, क्योंकि वोट चोर की समझ में ये बात नहीं आती, उनको समझाई कि अवामी ताकत सबसे बड़ी होती है। अवामी रेफरेंडम आपके ख़िलाफ़ आ चुका है, और अब ये सुबकी वाले बयानात कि हम जलसे को नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि आवाम की ताकत को वो नहीं रोक सकते, और जहाँ जहाँ रोकने की कोशिश की, अवामी ताकत का समुंदर और भी ज़्यादा ताकत के साथ उमड़ के बाहर आया। और मुल्तान के जलसे में जो इन लोगों ने किया, और उसके बाद जो जलसा हुआ, जो अवामी फ़ैसला सुनाया गया, तो एक बात तो समझा दी कि अवामी ताकत को ये रोक नहीं सकते। इनको कहा था रोक सको तो रोक लो, लेकिन नहीं रोक सके, और उससे बड़ा अवामी ताकत उमड़ के बाहर आई। तो ये तो वोट चोरों को समझ आ गई है कि अवाम की ताकत क्या होती है। शुक्र है कि उनको इतनी बात समझ आ गई। अब दूसरी बात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तमाम जमातें समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं इमरान साहब कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ये बात भी आपको 13 दिसंबर के बाद समझ आ जाएगी, और 13 दिसंबर को जो जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अनाउंस किया था, वो जलसा अपने स्केड्यूल के मुताबिक, इजाज़त देना ना देना इर्रेलेवेंट हो चुका है। अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती कि आप इजाज़त देंगे या इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जलसा तो होगा, और जलसा वो जलसा होगा जो आपको ये बात समझाएगा, उसी बात की तरह कि जलसे को मत रोकें। आज हुकूमती कराए के तर्जुमान कहते हैं हम जलसे को नहीं रोकेंगे। आप जलसे को रोक नहीं सके, क्योंकि ये जलसा पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला है। इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले के एक जलसे को रोकते हैं, पूरा हफ्ता जलसा होता है, पूरा शहर जलसे में तब्दील होता है, और उसके बाद कहते हैं अब क्योंकि ये बात समझ आ गई है। और इसी तरह हम आपको दूसरी बात समझाना चाहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ये मुल्क आपकी नालायकी, नाअहली, झूठों, चोरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज कराए के तर्जुमानों का अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन प्रायोरिटी ये है कि नवाज़ शरीफ की सेहत पर सियासत करें। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की वालदा की वफ़ात पर सियासत करें। ये वो कमज़र्फ़ टोला है जिसने सफाकियत की मिसाल कायम की है। 6 दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में रखा गया उनकी वालदा की वफ़ात के बाद। ये है ये बेशरम टोला, और अब कहता है
शर्मिंदगी और सुबकी और ढिठाई के साथ कहता है हम इजाज़त दे देंगे, हम जलसे को नहीं रोकेंगे। और आपसे इजाज़त अब मांग कौन रहा है? और जिस तरह आपको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये कहा था, गुजरांवाला से लेकर कोयटा से लेकर पेशावर से लेकर और मुस्लिम लीग नून के जितने बीच में जलसे हुए पीडीएम के अलावा हर जलसे में आपको ये बात बावर कराई गई कि जलसा तो होगा और इंशाअल्लाह होगा। और इसी तरह 13 दिसंबर का जलसा होगा। और ये 13 दिसंबर के जलसे से पहले अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि जलसे को मत रोकें क्योंकि ये अवामी रेफरेंडम है। इसी तरह आपको दूसरी बात समझा रहे हैं, अभी आपके पास एक हफ्ता है, आपको दूसरी बात समझा रहे हैं कि 11 दिन के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, क्योंकि 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको ये बात भी समझ आ जाएगी और आप घर खुद इस्तीफ़ा देकर चले जाएंगे जो 13 दिसंबर को होने वाला है। मुझे ये बता दीजिएगा कल किसने ये मशवरा दिया था, किसकी ये जिम्मेदारी थी जो दरख्वास्त दी गई? हालांकि एक जानब आप कोई दरख्वास्त नहीं दे रहे कौमी असम्बली में अपीयरेंस के लिए, दूसरी जानब आप हुकूमत को दरख्वास्त कर रहे हैं। तो देखिए हुकूमती नहीं, कोई सुबकी नहीं हुई। हमें इन नालायक ना अहल करप्ट टोले का, बेहिस टोले का, जिसमें इंसानियत नाम की कोई बात नहीं, ये फाशिस्ट टोला है क्योंकि वोट चोर है और क्योंकि अवाम की ताकत और अवाम के मैंडेट के साथ नहीं आया। हमें इनकी असलियत और औकात भी पता है। ये पार्टी का फैसला था। आपने देखा कि 6 दिन तक शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया उनकी वालदा की वफ़ात के साथ। लोग उनके साथ ताज़ियत करने आए थे। इनकी तरह नहीं है कि ना खुशियों में 2 लोग आते हैं, ना गमी में 2 लोग आते हैं, ना गमी में खुद जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको नहीं पता कि हल्का अहबाब क्या होता है, जिनको ये नहीं पता कि ताज़ियत पे कैसे लोगों ने आना होता है। 6 दिन उन्होंने इन शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब को जेल में रखा और हमने पार्टी ने ये दरख्वास्त दी कि आप इनकी जो पेरोल है उसको आगे कर दें। इससे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।